नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और आपके राज्य में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर होली के त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक की है। बता दें कि जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि ये रंगों का पर्व है, वहीं छोटे छोटे झगड़ों और मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे को गले मिलकर होली का पर्व मनाएं। बता दें कि जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने इसको लेकर निर्देश दिए कि होली का दहन स्थल को लेकर कोई विवाद न हो, जहां किसी भी धार्मिक स्थल पर अनावश्यक रूप से रंग न डाला जाए। किसी भी नई जगह पर होलिका दहन नहीं होगा और कोई भी जुलूस नए रास्ते से नहीं निकलेगा। सभी होलिका स्थलों पर लटके बिजली के तार सही करा लिए जाएंगे और वहीं विद्युत की सप्लाई भी निर्बाध रहेगी। वहीं केमिकल वाले रंगों का प्रयोग न किया जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चेक की जाए और सभी नगरपालिका, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि होली के अवसर पर सभी जगहों पर साफ सफाई, पानी की व्यवस्था दुरुस्त रहे। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी अग्निशमन की गाड़ियों की चेकिंग करा ली जाए, वहीं सभी को उनमें पर्याप्त पानी भी रहे। सभी उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों का निरीक्षण करें। होली पर बाइकों पर हुड़दंग करने पर रोक लगाई गई है। बैठक में पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने निर्देशित किया है कि सभी होलिका दहन स्थलों पर स्थानीय लोगों की कमेटी बनाकर उनको जिम्मेदारी दी जाए। सभी थानों में शांति समिति की बैठक हो गई है। सभी जगह पुलिस लगातार सक्रिय है। होली के त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की तैयारी चल रही है। बैठक हुई है, क्या निर्देश दिए, किस तरह शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, स्थानीय स्तर पर सभी थानाध्यक्षों ने, सभी एसडीएम्स ने अपने अपने क्षेत्र में पीस कमेटी की बैठक की है और क्योंकि रमजान और होली दोनों कोइंसाइड कर रहा है, तो सौहार्दपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से कैसे मनाया जाए, इसके लिए बैठकें हुई। आज जिला स्तर पर हम लोगों ने बैठक किया है, जिसमें सभी संबंधित समुदायों के गणमान्य गण भी आए, अध्यक्ष एसडीएम भी आए। हर इश्यूज पर चर्चा की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कि कहाँ बिजली की तार की समस्या है, कहाँ पानी की समस्या, कहाँ सफाई की समस्या या अन्य कोई यदि समस्या है तो उस पर भी विचार किया गया। सबकी सहमति से टाइमिंग भी लगभग फिक्स कर दी गई है और सब लोग सहमति भी दिए हैं, क्योंकि जुमा का नमाज भी है उस दिन, तो 2 बजे या 2 बजे के बाद वो लोग अपना करेंगे। जुमे नमाज और होली को लेकर किसी ने आपत्ति दर्ज कराई नहीं होगी सर? यहाँ पे किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, सभी सहमति से उस समय को निर्धारित किए हैं। हम लोग इंडिविजुअली पूछे भी तो कहे कि नहीं साहब, हम लोगों की सहमति हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बजे, कहीं 2:15 बजे, कहीं 2:30 बजे, अपने अपनी सुविधा के हिसाब से 2 ऑनवर्ड्स समय तय हुआ है और उम्मीद है कि परमात्मा की कृपा से सब शांति। आम जनमानस से क्या अपील करना चाहेंगे आप होली के त्योहार? आम जनमानस से अपील करेंगे कि ये उत्साह, उमंग और सफाई का पर्व त्योहार है, सामंजस्य का पर्व त्योहार है। सालों भर जहाँ हम रह रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए और उमंग के अवसर पर और उसके कारण कोई मनोमालिन्य नहीं होना चाहिए, कोई झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए, शांति सौहार्दपूर्वक रहना चाहिए। और कहीं इसके बाद भी कहीं कोई प्रतिकूल चीज़ें घटित हुई महसूस हो रही है तो कानून अपने हाथ में न लेकर सक्षम अधिकारी को तत्काल कम्युनिकेट करें ताकि उसका संज्ञान लिया जाए, उसका निराकरण किया जाए। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां होली के पर्व को लेकर अमरोहा का पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, क्योंकि इस बार जुमे की नमाज के दिन ये पर्व पड़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा के लिहाज से अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने कहा कि वे किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहते और इस त्योहार पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। होली के जुम्मे की नमाज को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर के भीड़ वाले क्षेत्रों में जनमानस में सुरक्षा, शांति से होली का पर्व मना सके, उसी को लेकर अमरोहा एसपी द्वारा किस तरह इंतजाम किए गए, खास बातचीत की सुदर्शन न्यूज के संवाददाता किशन सैनी ने क्या कुछ कहा है, देखिए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के अंदर आइए आज बात कर लेते हैं अमित कुमार आनंद से, एसपी साहब से। होली को लेकर क्या तैयारी है? लगातार थाने में मीटिंगें हो रही हैं और लोगों को समझाया जा रहा है। आइए जान लेते, बात करें। फिर बताइए, जो लगातार मीटिंगें हो रही हैं होली के त्योहार को लेकर। सभी जनपद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
होली के दृष्टिगत पुलिस की पर्याप्त तैयारियां की गई है। इसमें पहले होलिका दहन के लिए जितने भी केंद्रित स्थान है वहाँ पे ड्यूटीज लगाई गई है। होली के दिन अवसर के लिए भी जो हमारे इम्पोर्टेंट चौराहे हैं, क्षेत्र है, जहाँ भीड़ भाड़ का एरिया है, वहाँ पे ड्यूटीज लगाई गई है। सभी थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की मीटिंग भी संपन्न की गई है। इस होली को फ्राइडे की नमाज भी पढ़ेगी। इसके दृष्टिगत सभी जो धार्मिक गुरु हैं उनसे भी वार्ता की गई है, वहाँ के आसपास के लोगों से भी वार्ता की गई है कि आपसी सौहार्द के साथ त्यौहार को मनाएं। और जो नमाज की टाइमिंग के संबंध में लोकल स्तर पे और जो CEO SDMs लोगों ने वार्ता करके सामंजस्य बनाया। इसके अलावा हमारे UP 112 के वाहनों की डिप्लॉयमेंट इस प्रकार से की गई है कि कोई भी अगर इवेंट आता है तो उसे तत्काल अटेंड करके त्वरित रूप से निस्तारण किया जाए। और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी। CCTV के माध्यम से भी जो इम्पोर्टेंट एरिया है उनकी निगरानी रखी जा रही है। पर्याप्त पुलिस बल लगाया है और त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। SP साहब का कहना ये है कि इस होली को लेकर ये जो है आपके पूरी तरीके से जो से तैयारी की गई है। अमरोहा से किशन सैनी, सुदर्शन न्यूज, अमरोहा। यूपी के कानपुर से खबर है। होली और दीपावली पर निःशुल्क सिलेंडर रिफिल की सुविधा दी जा रही है। जहां होली के त्योहार से पहले प्रदेश में निःशुल्क सिलेंडर रिफिलिंग सब्सिडी वितरण किया गया। कानपुर नगर में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के वितरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सरसैया घाट नवीन सभागार में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जनपद के उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा योगेंद्र उपाध्याय ने प्रतिभाग किया गया और उन्होंने 10 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी का प्रतीकात्मक चेक वितरण किया। सब्सिडी चेक पाने के बाद लाभार्थियों ने कहा कि त्योहार पर सरकार द्वारा उन्हें बहुत अच्छा उपहार दिया गया है। इसके लिए हम योगी सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये सब्सिडी हमें त्योहार में बहुत मदद मिलेगी। होली के त्योहार से पहले प्रदेश में निःशुल्क सिलेंडर रिफिलिंग सब्सिडी वितरण किया गया है। आज होली के पर्व पर माननीय मोदी जी की तरफ से, माननीय योगी जी की तरफ से जनता को भेंट दी जा रही है एक मुफ्त में गैस सिलेंडर के रूप में। होली पकवान का पर्व है, इसमें पकवान बनते हैं। रसोई को सामान मुहैया राशन की योजना में करा दिया जाता है और उसको बनाने के लिए सिलेंडर में सब्सिडी, और ये तो बिल्कुल मुफ्त दिए जा रहे हैं। अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के चिंता करना ही सुशासन का पहला वाक्य है। यह उसका सूत्र है और इसकी चिंता हमारे नेता करते हैं, चाहे वो मोदी जी हो या योगी जी। आज कानपुर में 1,90,356 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर मिल रहा है, जिसमें 309 रुपये 86 पैसे सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से और 508 रुपये 14 पैसे की प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही है। तो अंतिम छोर पर, अंतिम पायदान पर बैठे लोगों की कैसे चिंता की जाए, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। किसने चिंता की इससे पहले? उन महिलाओं की जो 100 सिगरेट का धुआं एक दिन के खाने पकाने में की जाती थी। आंखें खराब, फेफड़े खराब, उनकी चिंता हमारे नेता, हमारी सरकार ने की है। इसलिए हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं और आपके माध्यम से होली के पावन पर्व पर सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। यूपी के वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मसान की होली का आयोजन किया गया, जिसमें चिता भस्म की होली और मसान नाथ बाबा की पालकी शोभा यात्रा शामिल थी। ये आयोजन वाराणसी के 5 दिवसीय रंगोत्सव का हिस्सा है, जो रंग भरी एकादशी से शुरू होकर होली तक चलता है। मणिकर्णिका घाट पर मसान नाथ बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नागा साधु, सन्यासी और वैरागी शामिल हुए। ये शोभा यात्रा रमनाल इलाके में शुरू होकर मसान नाथ मंदिर तक पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान भक्तों ने बाबा की पालकी को श्रद्धा के साथ उठाया और पूरे मार्ग में भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा।
मसाननाथ मंदिर पहुंचने के बाद चिता भस्म की होली खेली गई। इस होली में सबसे पहले नागा साधु, सन्यासी और वैरागी शामिल होते हैं। चिता भस्म की होली एक विशेष परंपरा है जिसमें केवल नागा सन्यासियों को ही भाग लेने की अनुमति होती है। गृहस्थ और महिलाएं इस होली में भाग नहीं ले सकती। होली है और हर लोग आ चुके होली है, गंधर्व है, नागा साधु है, दिगंबर है, सभी महात्मा है। सदियों की परंपरा होली को बाबा को मकान की रात लगाती है। आज परंपरागत अनुसार आज हम लोग रंगभरी एकादशी के दूसरे मसाने की होली हम लोग होती है। आज हम लोग यहाँ गर्भगृह के सभी लोग महासंस्थाननाथ कमेटी के लिए उपस्थित है। बाबा का यहाँ माला पूजा अभिषेक पूरा विधि विधान के साथ होगा। पूरी शासन प्रशासन अपने जगह पे स्थान पे चुस्त दुरुस्त है। इसके लिए हम आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से बहुत हार्दिक बधाई देते हैं शासन प्रशासन को। ये बखूबी बहुत अच्छा इंतजाम इस बार का है और हमारे संस्था के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद गुप्ता जी ने सारी व्यवस्था ही बनाई है। इसमें सारे पदाधिकारी राजू पाठक जी हैं, दिलीप यादव जी हैं, विष्णु कपूर जी, सभी बिहारी गुप्ता जी महामंत्री जी। ये पुरानी सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा चली आ रही है, अनादिकाल से चली आ रही है और ये ऐसे ही चलती रहेगी नियमानुसार। कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है और सब व्यवस्थित है। विरोध तो होता है, जब अच्छा कार्य करिए तो विरोध होता है। विरोध की चिंता हम लोग महादेव के भक्त, महाकाल के भक्त है, इसलिए कहा गया है बाबा बस्ती जनपद के एक प्रतिष्ठित मिशनरी स्कूल के द्वारा सुनाए गए होली न खेलने के तुगलकी फरमान के बाद आज उसी स्कूल में विश्व हिंदू महासंघ के नेताओं ने घुसकर होली भी खेली और जय श्री राम के नारे भी लगाए। 2 दिन पहले विश्व हिंदू महासंघ के नेताओं ने ऐलान कर दिया था कि स्कूल मैनेजमेंट ने यहां पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावकों को भले ही होली और रंग पार्टी न करने की हिदायत दे रखी है, मगर ये हिंदू विरोधी फैसला है। इसलिए वे लोग स्कूल के अंदर होली खेलेंगे ताकि हिंदू धर्म के पर्व के साथ दोबारा इस तरह का कोई भेदभाव और भद्दा मजाक नहीं किया जाए। इस अल्टीमेटम के बाद आज 11 बजे विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह और योजन सभा के जिला अध्यक्ष सौरभ त्रिपाठी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर मिशनरी स्कूल सेंट जोसेफ के अंदर घुस गए और विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के संग जमकर होली खेली। रायबरेली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा विभाग सेवा भारती रायबरेली की बैठक लालगंज में ऐहार में संपन्न हुई। होली में हरे पेड़ न जलाकर गोबर के उपले की होली जलाए जाए और इसको लेकर उन्होंने अपील की है। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक राहुल जी ने तीनों जिलों के पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त करते हुए शोषित, वंचित, उपेक्षित, निर्धन बंधुओं के परिवार के उत्थान हेतु सेवा भारती के कार्य योजना को प्रभावी ढंग से छोटे छोटे कार्यक्रम के संचालन करने का मंत्र दिया। साथ ही समाज में समरसता और प्रकृति संरक्षण जन भाव जगाने पर बल दिया है। देवरिया से खबर आ रही है जहां पर सीतापुर जिले के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की जघन्य हत्या के विरोध में आज देवरिया जिला मुख्यालय पर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब देवरिया के तत्वाधान में दर्जनों पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा पत्नी को नौकरी के साथ आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग राज्यपाल से की है। पत्रकारों ने जिलाधिकारी देवरिया दिव्या मित्तल को ज्ञापन सौंपा है। यूपी के रायबरेली में डीएम ने कहा कि त्योहार और पर्व आपसी सद्भाव के साथ मनाया जाए। आगामी पर्व में कानून व्यवस्था के दृष्टिगत डीएम ने किया भ्रमण और जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने होली और रमजान पर्व को जनपद में शांति सद्भाव के साथ सकुशल संपन्न कराने हेतु कानून व्यवस्था के दृष्टिगत थाना क्षेत्र नसीराबाद और परशदेपुर का भ्रमण कर होलिका दहन स्थलों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। हरदोई कलेक्ट्रेट परिसर में राघवेंद्र वाजपेयी अमर रहे के नारे लगे। पत्रकार एसोसिएशन हरदोई ने हत्याकांड को लेकर ज्ञापन सौंपा। सीतापुर के वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की निर्मम हत्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकार एसोसिएशन हरदोई ने दोषियों को जल्द गिरफ्तार करके फांसी की सजा देने की मांग की है। सीतापुर में हमारे साथी पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की निर्मम हत्या हुई है। गोलियों से उनको छलनी कर दिया गया। तब से हम लोग बहुत व्यथित हैं और आक्रोशित भी हैं। इस तरह का कांड हुआ है, उसके बाद पुलिस की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। अभी तक उसके जो जिम्मेदार हैं उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। तो आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, यहाँ पर मुख्यमंत्री को संबोधित जिला प्रशासन को दिया है, एसपी को दिया है और मांग की है
कि पहले तो जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, फांसी दी जाए। इसके साथ ही जो उनके आश्रित हैं, परिजन हैं, उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि घर में कोई ऐसा नहीं है जो कमा खा सके, तो लिहाजा एक व्यक्ति को, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून भी लागू किया जाए, इसकी भी हम लोगों ने मांग की है। इसके साथ ही हम लोगों ने शोक सभा की है उनके लिए, उनकी मृतक आत्मा की शांति के लिए। हमारे साथी पत्रकार यहाँ पर मोहित त्रिपाठी की धर्मपत्नी का भी निधन हुआ है, उनकी भी हम लोगों ने कामना की है कि उनको श्री चरणों में स्थान दें मृतक आत्मा को। और निसंदेह ये जो कांड लगातार हो रहे हैं, पत्रकारों पर अत्याचार हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। और हरदोई यूपी के रायबरेली सीतापुर में राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के बाद पत्रकारों में गहरी नाराजगी है और इस पूरी घटना को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच सोमवार को रायबरेली जिले के पत्रकारों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। एक पत्रकार वाजपेयी का इसी के संबंध में पत्रकारों और जो भी सरकार से अपील की है और जो हमारे महानिदेशक हैं उनको संबोधित आर्थिक सहायता इसी के लिए हम सर, पत्रकारों की मांग है कि राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों को जो है उनकी गिरफ्तारी किया जाए और कई लोगों की गिरफ्तारी हो भी चुकी है और भी अभी कुछ लोग अभी पकड़े नहीं गए। जो सीतापुर पुलिस है वो अपना काम कर रहा है और इसमें अभी है उनको भी पकड़ा जाएगा। रायबरेली के पत्रकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी चर्चा मंगलवार कर रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाई जा रही है कि जो है सुरक्षा पत्रकारों को जो दी जाए। देखिए, जो भी पत्रकार जो भाई समस्याएँ लेकर के हम आते हैं, हम लोग तत्काल उसकी जो समस्याएँ हैं उसको सुन करके और उसका समाधान कराते हैं। साथ में हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं उनके, और जो भी लगातार ही मीटिंगें भी चलती रहती हैं। जो भी हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय और उनकी तरफ से जिलाधिकारी महोदय और साथ में जो अपने अधिकारी हम जितने भी जो रेजिडेंट्स हैं वो लगातार संपर्क में रहते हैं। किसी की समस्या होती है उसकी तत्काल संज्ञान में लेकर के उसका समाधान कराया जाता है, और किसी को इस प्रकार की अगर समस्या रहती है तो वो जो भी हमारे अधिकारी हैं उन तक इस समस्या को पहुँचाएगा तो वो उसकी। लखीमपुर से खबर आ रही है, जहां पर सीतापुर जिले के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या को लेकर जिले भर के पत्रकारों में रोष है। जगह जगह पर पत्रकारों ने प्रदर्शन कर अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। वहीं ज्ञापन में कड़ी कार्रवाई के साथ विभिन्न मांगे की गई। वहीं छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में भी ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष राजेश वर्मा की अगुवाई में दर्जनों पत्रकारों ने कोतवाली गेट के सामने सदर चौराहे पर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता को सौंप दिया। ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों में असुरक्षा की भावना बनी हुई है। घटना का शीघ्र पर्दाफाश कर हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। इसी के साथ मृतक के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, पत्नी को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी और बच्चों की शिक्षा मुफ्त की जाए और परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था पर पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष सुरक्षा कानून भी बनाया जाए। तय है कि जब कार्यों की समीक्षा होगी तो कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होंगी और कुछ कमियाँ होंगी। अच्छाइयाँ जब वो लिखेंगे तो लोग खुश होंगे, लेकिन जब उनकी कमियाँ उजागर करेंगे तो लोग नाराज होंगे। और उस नाराजगी का परिणाम ही राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या है। हमारे संगठन की यह मांग है कि राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार के आश्रितों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उनके बच्चों की शिक्षा निःशुल्क की जाए और उनकी पत्नी की योग्यता अनुसार उनको सरकारी नौकरी दी जाए। यूपी के सीतापुर में होली पर खुशियों का उपहार डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वितरण की गई। सब्सिडी चेक लगभग 196 लाभार्थियों को चेक बांटा गया। इस मौके पर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही अथवा नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरुजी और जिला अधिकारी अभिषेक आनंद, एडीएम, सीडीओ तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से जनता को होली का उपहार है। त्योहारों में थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है, उसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प किया था उसके तहत ये उपहार के रूप में इनको दिया गया है, ताकि हमारा आम नागरिक भी होली का त्यौहार अच्छे से मना सके।
लगभग कितने लाभार्थियों को चिन्हित करके आपने देखा काफ़ी लोगों को दिया गया। होली के मौके पर जनता वासियों को क्या शुभकामनाएं देंगे? सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं एक निवेदन भी करूंगा, ये त्यौहार सभी के लिए है, आप इसको अच्छे से मनाएं और जो होली के दिन जो लोग बाइक लेके और इस तरीके से घूमते हैं उस पर थोड़ा सा उनके माता पिता अंकुश लगाएं। बिहार के दरभंगा में राधे कृष्ण युगल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ। बता दें ऑफिसर कॉलोनी लहेरिया सराय दरभंगा में श्री राधे कृष्ण की युगल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और दिव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर दरभंगा में पदस्थापित सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर शंभू कुमार राज ने अपनी गहरी आस्था और सनातन धर्म के प्रति प्रेम को प्रकट किया और इसी के साथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया तथा भव्य मंदिर निर्माण कार्य संपन्न करवाया। मध्य प्रदेश के धार भी लैंड जिहाद से अछूत नहीं रह गया, तो वहीं अब तो सरकारी संपत्ति को जिहादियों द्वारा हड़पने की नीति जारी है। लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के भवन और कथित इमाम बाड़े के लिए उच्च न्यायालय इंदौर में चल रहे प्रकरण में लोक निर्माण विभाग द्वारा गंभीरता से नहीं लेने पर कार्रवाई की मांग जताई है। बता दें कि जिहाद के तहत सरकारी भवन को अवैध कब्जा किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी संपत्ति को मुक्त करने को लेकर कार्रवाई नहीं दिखा रही है और इसी के साथ अब शीघ्र न्याय को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। बिना तले हमने श्रीमान जिलाधीश महोदय को इमाम वाड़े पर कथित लैंड जिहादियों के अतिक्रमण के संबंध में ज्ञापन दिया है और इसका कोर्ट में विचाराधीन है मामला हाई कोर्ट में, लेकिन ये पीडब्ल्यूडी का भवन है और पीडब्ल्यूडी वाले इसमें इंटरेस्ट लेके काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो इंटरेस्ट लेके काम करें तो ये भवन खाली हो सकता है और लैंड जिहाद का कार्यक्रम रुक सकता है। इनकी मानसिकता है मुसलमानों की कि ये लैंड जिहाद करके ऐसे धरोहरों को कब्जा कर रखा है। ऐसी कई इमारतें हैं, ये तो एक उदाहरण है केवल, और वो भी सब याद में आ गया तो ये तो किसी को मालूम ही नहीं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आगामी त्योहार यानी कि होली त्योहार को लेकर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे 2 पहिया सहित 4 पहिया वाहनों की चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों सहित जिले के थाना प्रभारियों को दिए हैं। इसी को लेकर थाना प्रभारी मोहिनी वर्मा ने कोतवाली थाना क्षेत्र के महाराजा बाड़ा सहित दौलतगंज क्षेत्र में चेकिंग पॉइंट लगाकर बगैर नंबर प्लेट हूटर शीशों पर काली फिल्म सहित अवैध रूप से नशा कर वाहन चलाए जाने वाले लगभग 15 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। जैसे कि आपको पता है कि आगामी त्यौहार होलिका है, होलिका दहन होलिका है, इसलिए इसको देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार शहर में जगह जगह चेकिंग हो रही है जिससे कि अपराध पर नियंत्रण किया जा सके और होली का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया जा सके। अभी तक करीबन 100 से अधिक वाहन चेक किए जा चुके हैं और 10-15 चालान बन चुके हैं अभी तक, अभी और लगातार चालू हो जाएगी। अभी चेकिंग पॉइंट 2 लगे हुए हैं, एक ये सराफा तिराहे पे लगा हुआ है, एक वहाँ पे दौलतगंज के पास में लगा हुआ है। जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ हैं जिनमें ब्लैक फिल्म है, हूटर हैं, ऐसी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। 3 सवारी हैं जो मुंह बांध के लड़के गाड़ी चला रहे हैं, उनको चेक किया जा रहा है। शिवहर विधानसभा चुनाव 2025 की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के नेता सक्रिय हो गए हैं। होली के रंग से सियासत का पुराना नाता रहा है। इसी बहाने कई नेता अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गए हैं। सोमवार को शिवहर विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पर विभिन्न दलों की ओर से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में शिवहर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राधाकांत गुप्ता उर्फ बच्चू जी स्थानीय एक होटल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राधाकांत गुप्ता की होली मिलन खूब धूम रही। रंग गुलाल के साथ सभी ने खूब धमाल मचाया। ब्रज की होली और फाग के राग में सभी झूमते नजर आए। सांस्कृतिक आयोजन के साथ सभी ने लजीज व्यंजन का आनंद उठाया। शिवहर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लोगों को निमंत्रण भेजा गया। इस आयोजन से शिवहर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हालांकि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राधाकांत गुप्ता ने अब तक चुनाव लड़ने पर खुलकर घोषणा नहीं की है, लेकिन इस कार्यक्रम में जुटे नेताओं और लोगों से चर्चा गर्म हो गई है। पूर्व विधानसभा राधाकांत गुप्ता ने कहा, होली केवल रंगों का नहीं बल्कि आपसी प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। ये पर्व हमें समाज में सद्भाव बनाए रखने की सीख देता है। होली गीतों पर थिरकते रहे लोग
खूब की मस्ती होली की शुभकामनाएं दी और सभी से प्रेम और सौहार्द के वातावरण में होली मनाने की अपील की। मौके पर विभिन्न सामाजिक संदेश देने के बाद जो रंग और गुलाल की बौछार हुई तो सभी उसमें तन और मन से सराबोर होते नजर आए। हर्ष का माहौल बनता चला गया। जबकि गीतों की फुहार बरसी तो सभी उसमें भीगते चले गए। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया और होली की बधाई भी दी। होली पर्व की सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंगों, उल्लास एवं भाईचारे का प्रतीक है। यह हमें एकता एवं प्रेम का संदेश देती है। होली पर्व जात पात ऊंच नीच से उठकर समाज को एक रंग रंगने में प्रेरणा देती है। तो चलिए फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।